Namaste everyone and welcome to yet another set where we are solving all the 114 sets that have ever appeared from CAT 17. Let's quickly apply our FIT framework to decide कि ये set pick करने लायक था या नहीं. Faculty members in a management school can belong to one of the four departments and the number of faculty members in the departments are given, and four members of the school's faculty were candidates for the post of dean. Only one candidate was from O&Q. सो इन टर्म्स ऑफ फेमिलियरिटी इट्स नॉट टू मच टू हैंडल. वी नो दैट इस तरह के सेट्स हम देख चुके हैं कि ओवरऑल टोटल नंबर ऑफ फैकल्टी मेंबर्स ये है, उनमें से कुछ वोटिंग के लिए खड़े हो रहे हैं. सो फेमिलियरिटी में से कि वी नो स्ट्रक्चर टैबुलेट करके वैल्यूज फिल कर देनी है. एम्बिग्विटी ऑफ क्लूज, देयर कैन नॉट बी मोर देन 2 कैंडिडेट्स फ्रॉम सिंगल डिपार्टमेंट. ठीक है, तो टोटल 4 कैंडिडेट्स ही हैं. दे हैव शेयर्ड 4 कैंडिडेट्स एंड कैंडिडेट कैन नॉट वोट फॉर हिमसेल्फ, तो खुद को वोट नहीं डालेगा तो वो वोट कहीं और जाएगा. फैकल्टी मेंबर्स कैन नॉट वोट फॉर अ कैंडिडेट फ्रॉम द डिपार्टमेंट. आई विल से एम्बिग्विटी में भी देयर इज नॉट टू मच ऑफ एन एम्बिग्विटी, दिस इज मैनेजेबल. टाइम कंजम्पशन, क्लूज कितने हैं? 3 छोटे छोटे क्लूज हैं और इलेक्शन के बाद उनके कितने वोट्स रिसीव हुए ये भी दे दिया है. तो आई डोंट सपोज इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम. इफ यू क्विकली ग्लांस एट द क्वेश्चंस, तो क्वेश्चंस यहाँ पर पूरे हैं. यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट इफ यू आर ट्राइंग इन वन गो. तो आप पहले वाली स्लाइड का भी स्क्रीनशॉट ले लें और यहाँ पर इस क्वेश्चन सेट का भी स्क्रीनशॉट ले लें सो दैट यू कैन ट्राई इट ऑन योर ओन वेरी क्विकली. विच 2 कैंडिडेट्स कैन बिलोंग टू द सेम डिपार्टमेंट? 4 ऑप्शंस डेफिनेट हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी? तो देयर इज एक्स्ट्रा इन्फो. इफ प्रोफेसर सैमुअल एक्स्ट्रा इन्फो स्टेटमेंट्स इज आर ट्रू, तो देयरफॉर आई विल से कि डेफिनेटली अगर हम बोलें तो एक्स्ट्रा इन्फो इन क्वेश्चंस हमारे फेवर में नहीं है. देयरफॉर टाइम के लिए पॉसिबिलिटी we cannot estimate. So although this is a tempting set, lot of you would be tempted, not the first 2 sets. Third set, yes. तीसरे सेट के तौर पर मैं रख सकता हूँ. पहले 2 सेट्स डेफिनेटली हो जाएंगे, उसके बाद मे बी आई कैन कम बैक टू दिस सेट. नाउ हैविंग इवेल्युएटेड दैट पार्ट, लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड एंड देन क्रिएट अ स्ट्रक्चर कि इसे अप्रोच कैसे करें. सो दिस इज फॉर श्योर दैट द नंबर ऑफ फैकल्टी मेंबर्स इन द number of faculty members in the 4 departments are this is for sure. तो total 9 and 7 16 and 5 21 24 faculty members हैं हमारे पास अलग अलग डिपार्टमेंट्स के. PQRS are 4 members of the school's faculty, which means PQRS are a part of this group. 24 में से 4 हटा दे तो 20 लोग बचेंगे who were candidates for the post of dean of school. तो इन 24 फैकल्टी में से 4 कैंडिडेट्स PQRS डीन बनना चाह रहे हैं, तो दे आर स्टैंडिंग फॉर इलेक्शंस. ऐसा मान लो PQRS. कौन किस डिपार्टमेंट का है नहीं पता. 4 डिपार्टमेंट से हो सकता है, सब में से एक हो सकता है, किसी एक डिपार्टमेंट में एक से ज्यादा हो. अभी कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है. ये बोल दिया कि O&Q डिपार्टमेंट में से एक ही है. आगे, एवरी फैकल्टी मेंबर इंक्लूडिंग 4 कैंडिडेट्स वोटेड फॉर द पोस्ट. मतलब 24 वोट डालेंगे. 24 लोग हैं, हर कोई वोट डालेगा, पर 4 ही कैंडिडेट्स हैं जिनको वोट डालेंगे. इन ईच डिपार्टमेंट ऑल द फैकल्टी मेंबर्स हु आर नॉट कैंडिडेट्स voted for the same candidate. अब ये लाइन थोड़ी समझने वाली है. थिंक ऑफ ग्रुपिज्म. भाई हम एकता दिखाएंगे, हम एक डिपार्टमेंट के हैं तो हम एक ही कैंडिडेट को वोट करेंगे. ऐसा नहीं करेंगे कि कोई भी किसी को भी रैंडमली वोट कर रहा है. इन ईच डिपार्टमेंट ऑल द फैकल्टी मेंबर्स हु आर नॉट कैंडिडेट्स. जस्ट फॉर एग्जांपल, देयर इज अ डिपार्टमेंट जिसमें 9 फैकल्टी मेंबर है. अब इस 9 में से सपोज एक कैंडिडेट होता है, तो जो बचे हुए 8 लोग हैं उनको बोलेंगे फैकल्टी मेंबर्स हु आर नॉट कैंडिडेट्स. सो दे आर सेइंग each department all the members who are not candidates. मतलब यहां 9 में से एक हटा दिया, जो बचे हुए 8 फैकल्टी मेंबर्स हैं वो किसी एक कैंडिडेट को ही वोट करेंगे. कौन सा कैंडिडेट होगा वो नहीं पता, बट दे ऑल विल वोट फॉर अ सिंगल कैंडिडेट और द सेम कैंडिडेट. द रूल्स आर लिस्टेड बिलो. देयर कैन नॉट बी मोर देन 2 कैंडिडेट्स फ्रॉम अ सिंगल डिपार्टमेंट. तो हमारे पास 4 डिपार्टमेंट है और 4 डिपार्टमेंट में से ज्यादा किसी डिपार्टमेंट में 2 कर सकते हैं. अगर आप 2-2 करोगे तो बचे हुए डिपार्टमेंट में 0-0 हो जाएंगे. बट उन्होंने क्लियरली दे दिया कि OQ का 1 तो है ही. अगर OQ का 1 है तो बचे हुए 3 स्लॉट्स में हमें टोटल 3 करना है. तो एक तरीका तो बहुत इजी है, 1-1 कर दे. सो चारों में 1-1-1. या फिर ऐसा भी कर सकते हैं कि कहीं 2 कहीं 0 कहीं 1 और कहीं 1, ये भी एक पॉसिबिलिटी. तो इस तरह की पॉसिबिलिटी सोच के चलना पड़ेगी कि क्या क्या सिनेरियोस बन सकते हैं. कैंडिडेट कैन नॉट वोट फॉर हिमसेल्फ और हरसेल्फ. कोई कैंडिडेट खुद को वोट नहीं डाल सकता. तो अगर P कैंडिडेट है तो वो P खुद को नहीं डालेगा. आगे शायद दोनों लास्ट पैराग्राफ में दे भी दिया कि कौन किसको वोट डालता है कैंडिडेट्स में. फैकल्टी मेंबर्स कैन नॉट वोट फॉर अ कैंडिडेट फ्रॉम देयर ओन डिपार्टमेंट. मतलब यहाँ जो 9 लोग हैं ये अपने डिपार्टमेंट के कैंडिडेट को तो वोट नहीं डाल सकते, ये बहस नहीं कर रहे हैं. इसके अलावा बचे हुए 3 डिपार्टमेंट से कोई कैंडिडेट खड़ा हो रहा है उसको इकट्ठा ग्रुप बना के वोट डाल दो.
बट आप खुद के डिपार्टमेंट वाले को वोट नहीं डालोगे। तो आई होप ये पार्ट क्लियर है। आफ्टर द इलेक्शन इट वाज ऑब्जर्व्ड दैट P received 3 votes, Q received 14 votes, R received 6 votes, S received 1 vote and P voted। तो अब स्ट्रक्चर कर लेते हैं कि कैसे स्ट्रक्चर करें। सो आई एम सेइंग कि हम सब्जेक्ट वाइज जो भी सब्जेक्ट्स है हमारे पास, फॉर एग्जांपल FN एक सब्जेक्ट है, तो हम सब्जेक्ट्स को एलोकेट कर लेंगे, यहाँ उनके करस्पॉन्डिंग मेंबर्स लिख लेंगे कि इसके 9 है, इसके 7 है, इसके 5 है, इसके 3 है, और किसे कितने वोट्स मिले ये टैबुलेट कर लेते हैं। सो द टैबुलर स्ट्रक्चर इज प्रीटी इजी टू क्रिएट। आप अपनी रफ शीट में इस तरह का स्ट्रक्चर बना लें। तो मैं एक बार एक्सप्लेन कर दूं। P रिसीव 3 वोट्स, ये वाला डेटा, P रिसीव 3 वोट्स, Q रिसीव 40, यहां तक का हमने डेटा मैप कर लिया है कि 3, 14 दीज आर द वोट्स, टोटल वोट्स रिसीव्ड बाय ऑल द 4 कैंडिडेट्स। यहां पर टेबल में किस डिपार्टमेंट से कितने फैकल्टी मेंबर्स हैं इंक्लूडिंग कैंडिडेट्स, मतलब 9 में से ही हो सकता है एक कैंडिडेट हो, यहाँ 2 हो सकते हैं, 3 अलाउड नहीं है, मैक्सिमम 2 कैंडिडेट्स कैन बी देयर फ्रॉम एनी वन डिपार्टमेंट, और कैंडिडेट्स का ग्रैंड टोटल जो है वो चारों का बॉक्सेस का 4 आना पड़ेगा। फाइनली दे आर सेइंग दैट प्रोफेसर P वोटेड फॉर प्रोफेसर R। तो यहां लिख लेते हैं P ने किसे वोट डाला है, R को। देन R ने किसे वोट डाला है, R वोटेड फॉर Q, R वोटेड फॉर Q। फिर Q ने किसे वोट डाला है, Q फॉर S, एंड S ने किसे वोट डाला है, P को। तो इसका मतलब चेक करो, हर एक कैंडिडेट को एक एक वोट, हर एक कैंडिडेट को एक एक वोट किसी दूसरे कैंडिडेट से मिला है। एवरी कैंडिडेट P Q R S सारे कवर हो गए, दे हैव गॉट वोट्स फ्रॉम अदर कैंडिडेट्स। मतलब ये जो 3, 14, 6, 1 है, इसमें कैंडिडेट के वोट्स जो हैं, कैंडिडेट के वोट्स सबके एक एक हैं। तो कैन आई राइट नॉन कैंडिडेट वोट्स, NC वोट्स, नॉन कैंडिडेट वोट्स यहां 2 मिलेंगे, यहां 13, यहां 5 और यहां 0। व्हाट डू यू मीन बाय नॉन कैंडिडेट वोट्स? इन लोगों के वोट्स के अलावा, फॉर एग्जांपल P को जो 3 वोट मिले हैं उसमें से P को 1 वोट तो ऐसे मिला है, तो ये जो बचे हुए 2 वोट्स हैं वो यहाँ के फैकल्टी मेंबर वाले ग्रुप से मिले होंगे। एंड रिमेंबर, फैकल्टी मेंबर वाले ग्रुप इकट्ठा एक कोई वोट डालते, ऐसा नहीं करते कि कुछ पार्ट किसी और को दे दिया, कुछ पार्ट किसी और को दे दिया है। यहां से एक्सट्रीम वैल्यू वाला पार्ट हम क्लू का यूज कर सकते हैं कि 2 इज अ वेरी स्मॉल नंबर फॉर अ ग्रुप टू वोट टू 1 कैंडिडेट। यहां 9 मेंबर्स हैं इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट एरिया में, अगर 2 कैंडिडेट्स भी हुए तो आपके पास 7 मिनिमम कम से कम वोट आने हैं जो किसी एक कैंडिडेट को जाने हैं, अगर 2 कैंडिडेट्स भी हो गए, अदरवाइज 8 या 9 भी पॉसिबल है। तो आई एम सेइंग 7 क्लियरली इसको नहीं जा सकता। सिमिलरली 7 यहां टोटल फैकल्टी मेंबर्स हैं, कैंडिडेट ज्यादा से ज्यादा 2 हो सकते हैं, तो आपको कम से कम 5 नॉन कैंडिडेट वोट्स तो मिलने हैं जो किसी एक कैंडिडेट को जाना है, वो यहां नहीं आ सकता। यहां 5 में से माइनस करते हैं ज्यादा से ज्यादा 2 कैंडिडेट, जबकि यहां तो गिवन है हमें दैट ONQ से एक ही कैंडिडेट है। देयर इज अ क्लू व्हिच सेज ओनली वन ऑफ द कैंडिडेट्स फ्रॉम ONQ, व्हिच मींस यहां नॉन कैंडिडेट्स वोट 4 हैं, वो 4 किसी एक को जाएंगे PQRS में से, क्लियरली वो P को तो जा ही नहीं सकते। तो जो P को नॉन कैंडिडेट्स वाले वोट मिले हैं वो 2 वोट्स डेफिनेटली किससे मिले, B एंड H से। तो B एंड H से 2 वोट्स डेफिनेटली किसको मिल गए, P। नॉन कैंडिडेट वाले 2 वोट्स मिले हैं, मतलब गारंटी है कि B एंड H से एक कैंडिडेट तो होगा। इनफैक्ट अगर आप क्वेश्चंस पे ग्लांस करते तो यहां से भी आप क्लियरली निकाल सकते थे कि इफ प्रोफेसर S बिलोंग्स टू B एंड H, मतलब B एंड H से एक कैंडिडेट तो है ही, वो यहां से क्लू मिल जाता अगर थोड़ा टाइम सेव करना हो। तो एक कैंडिडेट यहां से आ गया B एंड H से, जिसके अदर नॉन कैंडिडेट वाले फैकल्टी मेंबर्स 2 हैं, उन दोनों ने किसको वोट डाला है, P को, ताकि ये P का नॉन कैंडिडेट्स का टोटल 2 और P को 1 वोट ऐसे मिला है, P के 3 वोट्स आर टेकन केयर ऑफ बिकॉज नोबडी एल्स कैन जस्टिफाई दिस। अब वी हैव 2 ऑलरेडी कैंडिडेट्स अवेलेबल। यहां कैंडिडेट्स का सिनेरियो टोटल मिलाकर 2 करना है। ये टोटल 2 कैसे हो सकता है, या तो 1-1 से हो सकता है, तो 1-1 ट्राई कर लेते हैं। अगर 1-1 से, इनफैक्ट आई यूज अ डिफरेंट कलर बिकॉज अगर ये मैच नहीं करा तो देन वी कैन इरेज दिस। सो लेट्स ट्राई 1-1 कि एक कैंडिडेट यहां, एक कैंडिडेट यहां। अगर एक कैंडिडेट यहां है तो नॉन कैंडिडेट वाले वोट्स कितने हो गए, 8, यहां नॉन कैंडिडेट्स वाले वोट कितने हो गए, 16। अब मुझे 13 बनाना है, 5 बनाना है और 0 बनाना है यूजिंग दीज 3 नंबर्स, 13 और 5 18 और 8 और 6 14 और 4 18। टोटल मैच करना है बिकॉज 2 कैंडिडेट्स के वोट्स हो, 2 नॉन कैंडिडेट के वोट्स हो, P को चले गए। मुझे 13 कैसे मिलेगा, 8 और 6 तो 14 होता है, 6 और 4 10 होता है, तरीका ही नहीं है। मतलब दिस केस इज रिजेक्टेड बिकॉज मुझे 13 बनाते नहीं आ रहा। अगेन आई फोकस्ड ऑन एक्सट्रीम वैल्यूज, समथिंग दैट वी हैव लर्नड इन लॉट ऑफ प्रैक्टिस सेट्स फ्रॉम QBR, क्वांट बेस्ड रीजनिंग।
जो इस सीरीज के फर्स्ट 35 वॉट सेट्स है। तो अगर 1-1 पॉसिबल नहीं है, टोटल 2 करना है, तो अनदर पॉसिबिलिटी दैट आई कैन हैव इज कि यहां 2 कैंडिडेट्स हो, यहां 0। अगर यहां 2 कैंडिडेट्स हुए तो यहां का नंबर 9 - 2 7 नॉन कैंडिडेट वोट्स, 7 - 0 7 नॉन कैंडिडेट वोट्स। आपको 13 बनाना है, 7 7 14 होता है, 7 4 11 होता है। अगेन नहीं बन पा रहा है, मतलब 2-0 वाला कॉम्बो भी पॉसिबल नहीं है। Therefore, the only definite combination that we can have is 0,2. Hopefully, it should justify. देख लेते हैं 9 - 0 कितना जाएगा 9, 7 - 2 कितना जाएगा 4, सॉरी 7 - 2 कितना जाएगा 5। तो क्या हमें 13 टोटल बनाते आ रहा है, तो इससे 9 और 4 जोड़ दे तो 13 हो जाएगा। इस एक्सट्रीम क्यू के वोट्स को जस्टिफाई करते आ रहा है। विल से ये 9 नॉन कैंडिडेट वोट सारे किसको गए, क्यू को, और ये 4 वोट्स भी किसको गए, क्यू को। सो क्यू का 13 इज टेकन केयर ऑफ। अब बचा क्या है 5, ये सारे सारे के सारे 5 वोट्स किसी एक कैंडिडेट को जाएंगे, वो कैंडिडेट कौन होगा, आर। और एस को तो एक भी नॉन कैंडिडेट वोट नहीं मिला है, एस को एक ही वोट मिला है, वो किसने दिया है, क्यू ने, वो भी हैव ऑलरेडी टेकन केयर ऑफ। सो नाउ लेट्स ट्राई एंड इवैल्यूएट कि यहां एमएनएस के 2 कैंडिडेट्स कौन से हो सकते हैं, बिकॉज यहां 2 कैंडिडेट्स हैं, 5 नॉन कैंडिडेट्स हैं जिन सबने आर को वोट डाला है। सो हु कैन बी द 2 पॉसिबल कैंडिडेट्स। क्लियरली दिस कैन नॉट बी आर, ये आर नहीं हो सकता, क्योंकि सेम डिपार्टमेंट का अगर कैंडिडेट होगा तो उसको वोट नहीं डाल सकते। देयर इज अ लाइन दैट सेज all the faculty members who are not candidates voted for the same candidate and faculty members cannot vote for a candidate from their own department। तो अगर इन्होंने आर को वोट डाला है, मतलब यहां का जो 2 कैंडिडेट्स का नंबर है वो आर तो नहीं हो सकता, आर इनमें से एक नहीं है, आर नहीं है, तो देन द 2 कैंडिडेट्स कैन बी फ्रॉम पीक्यूएस। पीक्यूएस में से कोई 2 कैंडिडेट चाहिए, वो क्या क्या कॉम्बो बना सकते हैं, वो कैंडिडेट जो हो सकते हैं हमारे पीक्यू, या फिर कैंडिडेट हो सकते हैं क्यूएस, या फिर कैंडिडेट हो सकते हैं पीएस। अब इस डेटा को यूज करते हैं। एस ने पी को वोट डाला है, एस ने पी को वोट डाला है, तो ये सेम डिपार्टमेंट के हो ही नहीं सकते, तो एस और पी नहीं हो सकते। क्यू ने एस को वोट डाला है, तो क्यू एंड एस कैन नॉट बी द पीपल फ्रॉम सेम डिपार्टमेंट, क्यू एस हट गया। सो द ओनली पॉसिबिलिटी देयरफॉर इज पी एंड क्यू, कि एमएनएस डिपार्टमेंट से डेफिनेटली कौन से 2 फैकल्टी मेंबर्स कैंडिडेट्स की तरह खड़े हुए हैं, पी और क्यू। यहां से तो एक भी कैंडिडेट है नहीं, अब यहां एक एक कैंडिडेट है, पी क्यू ऑलरेडी हो चुके हैं यूज, तो अगर आर यहां आएगा तो एस यहां, एस यहां आएगा तो आर यहां। सो दीज आर द 2 पॉसिबल सिनेरियोज। इतना सॉल्व करने के बाद यू विल बी एबल टू सॉल्व ऑल द क्वेश्चंस। लेट्स क्विकली लुक एट क्वेश्चंस। क्वेश्चंस की तरफ ग्लांस कर लें। दिस इज द फाइनल टेबल दैट वी हैव ऑलरेडी क्रिएटेड। Which 2 candidates belong to the same department? Same department, P, Q. Correct answer P and Q. कहां दिख रहे हैं? Choice B. अच्छा, इसको ऐसा भी कर सकते थे, एक थॉट, यू कैन लेट मी नो इन कमेंट्स। प्रोफेसर एस बिलोंग्स टू BNH, तो जो 2 कैंडिडेट्स ऑप्शन में एस वाले आ रहे हैं वो तो हो ही नहीं सकते थे, बिकॉज यू नो थिंक ऑफ इट दिस वे। पॉसिबिलिटी बोलिए बी एंड एच के लिए, बी एंड एच के लिए पॉसिबिलिटी एस की बोलिए कि इफ, तो मतलब बिना टेबल सॉल्व करे क्या मैं ऐसा बोल सकता था कि एस वेरिएबल है, एस किसी एक डिपार्टमेंट में होगा भी नहीं भी होगा, डेफिनेटली वाला पार्ट नहीं बनेगा, तो सेम डिपार्टमेंट में होने के लिए एस वाला ऑप्शन तो आप हटा ही दो बिना टेबल बनाए। और क्यू और आर और पी और क्यू में डाउट है, तो अगर हम हमारे स्ट्रक्चर पे चलें तो कैन आई से पी ने या क्यू ने किसी ने एक दूसरे को वोट डाला है। दिस इज गिवन दैट क्यू वोटेड फॉर एस एंड R voted for Q. If R voted for Q, Q and R cannot be from the same department. तो सिर्फ ऑप्शंस का यूज करके भी होता था। This is the kind of skill and observation that I want you to have. कि हमने सॉल्व तो कर लिया है, बट बिना सॉल्व करे भी शायद अगर लॉजिकली डिड्यूस करना होता, बिकॉज ऑफ द इंफॉर्मेशन गिवन इन क्वेश्चंस, you will be able to solve one of the questions. Then, which of the following can be the number of votes that Professor Q received from a single department? Q from a single department 9 पॉसिबल है या फिर 4 पॉसिबल है? 4 ऑप्शन में नहीं है, 9 है। करेक्ट आंसर चॉइस सी, इसीलिए वो बोल रहे हैं कैन बी, बिकॉज देयर आर 2 पॉसिबल नंबर्स 9 और 4। 9 इज वन ऑफ द पॉसिबिलिटीज। इफ प्रोफेसर एस बिलोंग्स टू BNH, एस अगर BNH को बिलोंग करते हैं तो यहां आर आ जाएगा, ये हटा देते हैं, ये हटा देते हैं। विच आर ट्रू? प्रोफेसर P बिलोंग्स टू MNS, P बिलोंग्स टू MNS, वो तो वैसे ही सही था। प्रोफेसर R बिलोंग्स टू ONQ, ये भी सही है। तो करेक्ट आंसर बोथ स्टेटमेंट्स A and B आर ट्रू। व्हाट बेस्ट कैन बी कंक्लूडेड अबाउट द कैंडिडेट फ्रॉम ONQ? ONQ के कैंडिडेट के बारे में R का है या S का है? तो इधर R और S। करेक्ट आंसर चॉइस D। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर ट्रू? स्टेटमेंट A, नॉन कैंडिडेट फ्रॉम MNS वोटेड फॉर Q,
नॉन कैंडिडेट फ्रॉम एमएनएस वोटेड फॉर आर, तो ये तो फॉल्स है भाई. Non-candidate from FNA, non-candidate from FNA, these are the 9 people voted for Professor Q. This is true. So only statement B is true. So this completes our discussion for this set. Again, similar to some of the sets that we have previously solved, maybe some part from QBR, some part from distributions, a combination based set. That's it from my side. I'll take a leave. Ciao.